न्यूज़ राइट टू राइट में मैं सराफत अली आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के अंदर। ज़िला मेरठ के अंदर ये जगह पड़ती है वार्ड नंबर 84, जिसके अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ से AIM के प्रत्याशी हैं मोहम्मद इदरीस अब्बासी साहब, जहाँ पर हम मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। चुनाव लड़ने का क्या उनका मकसद है, वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्होंने AIM पार्टी को ही क्यों चॉइस किया है। बात करते हैं उनसे। और वो पहली बार चुनाव में आए हैं या उससे पहले भी सियासत में, सारे सवाल उनसे हम करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा इदरीस अब्बासी नाम है। इदरीस भाई, एक बात बताइए, आप जो चुनाव में आए हैं वो पहली बार सियासत में आए या उससे पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा? क्योंकि मैं पहली बार ही उठा हूँ और उठने का मकसद है मेरा कोई अपना ये नहीं है कि मुझे कोई नेता बनने का शौक है या राजनीति करनी है। मैं तो एक थोड़ा सा बात के अपने जो लोग सब परेशान हैं उसको हल करना चाहता हूँ और सभी ने मुझे सहयोग करा है। और लोगों की यही राय थी कि भाई इस चुनाव में कोई ऐसा हो जो पब्लिक के बीच में रहता हो, और मैं दिन रात पब्लिक के बीच में खड़ा रहता हूँ, इसीलिए लोगों ने मुझे खड़ा किया है। अच्छा, चलो, खड़ा तो आवाम ने क्या, पहली बार राजनीति में आए हो। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? सेवा तो आप वैसे भी कर सकते थे लोगों की। नहीं, ऐसा होता है ना, कुछ राजनीति का तो मतलब ये होता है ना, जब तक किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा आदमी तो कैसे वहाँ तक नगर निगम तक अपनी भावनाओं को पहुँचाएगा, या वार्ड की जो समस्या उन्हें कैसे पहुँचाया जाएगा। भाई आम आदमी की तो नहीं सुनता कोई आदमी, तो इसलिए लोगों ने क्या, भाई इलेक्शन लड़ो, कम से कम पार्षद बनेंगे तो वहाँ पे तो आवाज़ तो उठाएंगे अपनी। तो सभी की आवाज़ है ये, कोई मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, पूरे वार्ड की आवाज़ है ये। अच्छा, आपको आवाम ने कहा कि आप सियासी मैदान में आइए और जीत कर यहाँ से आप जो है नगर निगम जाइए और वहाँ पर जाकर आवाम की आवाज़ को उठाइए। अच्छा, हम एक सवाल आपसे और करते हैं कि आपने जो पार्टी जो वो चुनी है वो AIM ओवैसी साहब की पार्टी के चुना, समाजवादी भी है, BSP भी है, कांग्रेस भी है, BJP भी है, AIM को ही क्यों चुना आपने? ये इसलिए चुना है मैंने, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाला भेद नहीं है। देखो, जब इलेक्शन ही लड़ना है तो बेहतर, देखो समाजवादी के भी बहुत है, मायावती के भी कैंडिडेट बहुत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी में भी घुस जाइए। जिसमें हमारा दिखाई दे रहा है सब हमारे साथ है, ओवैसी साहब के साथ है, इसलिए हमारा भी मन है कि भाई ओवैसी साहब के साथ हम भी जुड़े। ओवैसी पे इल्जाम लगातार लग रहे हैं, अब भी इल्जाम लगाए, दिल्ली में हार का मुंह देखना पड़े और गुजरात में उन्होंने BJP को जिता दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, काफ़ी वोटें मिली हैं और जगह भी कैंडिडेट जीत रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरठ के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा AIM के कैंडिडेट पहुँच के नगर निगम पहुँचेंगे। किस तरीके से पहुंच पाएंगे? अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, 100 से ज्यादा सीटें ओवैसी साहब ने लड़ी, लेकिन एक पे भी कामयाब नहीं हो पाए। तो ऐसा क्या 6 महीने के अंदर हो गया कि आप आवाम समाजवादी और BSP को छोड़कर AIM की तरफ आ जाएगी? नहीं, ये ऐसा नहीं था। इसमें जो था एक रुझान बना हुआ था लोगों का कि BJP को हटाइए। हम सब लोगों को ये बहका रखा था कि BJP को हटाइए। BJP को कैसे हटा देंगे जब BJP को हम वोट ही नहीं देते हैं? भाई BJP को कौन क्या लोग देते हैं मुसलमानों को वोट, अब सब समाजवादी को वोट देते हैं। तो इसलिए सोचा था समाजवादी को वोट देकर समाजवादी आएगी और ये हट जाएगी BJP। तो कहाँ हटी BJP? ये तो ओवैसी साहब ने हरा दिया ना समाजवादी को, कितनी सारी सीट पर। नहीं, ये लोगों की सोच है। वोट काट दिया उन्होंने और BJP कुछ नहीं कटा, कुछ भी नहीं। आप देख रहे हो कि ओवैसी की पार्टी को कितनी वोटें मिली थी उस समय। ये कहते हैं लोग कि पैसा लेते हैं ओवैसी साहब BJP वालों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों ने अपनी एक अफवाह बना रखी है ताकि लोग बाकी ना जुड़े अपने ओवैसी साहब के साथ, समाजवादी और इनमें बहुजन समाज पार्टी में, इन्हीं में जुड़े रह जाएं और ये बिखर के रह जाएं सब। अच्छा, जिस तरीके से आप चुनावी मैदान में और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे आपके मेन होंगे चुनाव में? किन मुद्दों पर जनता आपको वोट दे? मेरे मुद्दे यही हैं कि मैंने ना तो पहले चुनाव लड़ा है और ना ही पहले कभी सोचा है कि चुनाव लड़ना है। मेरे मुद्दे यही हैं कि जैसे हमारे वार्ड के अंदर सफाई नहीं होती हैं, सरकारी जितनी भी ये लाइटें हैं, समर सेविंग है, किसी पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। और वार्ड के अंदर आप घूम के देखिए, मेरा कहना नहीं है, मैं तो प्रत्याशी हूँ, लेकिन मेरा कहना नहीं है, मुझे लोगों ने उठाया इसीलिए उठाया ताकि इन सफाइयों पे, इन चीज़ों पे कौन ध्यान दे सकता है। इसके लिए समय भी चाहिए, मेरे पास समय भी बहुत है। और आप जो है देख रहे हो वार्ड के अंदर लोग बाग देख रहे हैं इस चीज़ को। जब से मैंने इस चीज़ में निर्णय लिया है उठने का और लोगों ने उठाया है, जब से मैं लोगों के बीच में हूँ, मुझे 8 महीने हो गए हैं। मैं अगर इस गली में नहीं है तो उस गली में, उस गली में नहीं है तो उस गली में हूँ। मैं हूँ लोगों के बीच में। ये नहीं है कि मैंने 5 साल पहले चुनाव लड़ा और हार गए और अपने घर में बैठ गए, फिर आए नुका जी मुझे फिर वोट दे दो। भाई बीच में कहाँ रहे? अगर लोगों की सेवा करनी तो पूरे 5 साल जाते ना आप।
अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है मुझे। कह रहे अब की बार जो है इधरी से मैदान में, बाकी कोई नहीं आएगा मैदान में। भरपूर समर्थन मिल रहा है आपको। आप ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को या अपने जिले की जनता को या यूपी की जनता को या देश की जनता को या अपने वोटरों से कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ आप सभी को कि ओवैसी साहब के हो या किसी के भी हो, इसमें ये ना देखें कि कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट वो देखें जो अपने वार्ड में काम करा सके। और एक चीज़ देखें कि उसके पीछे कोई है या नहीं, कि आप सोच रहे हो कि एक पार्षद चुन लिया हमने और उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। पार्षद है, पार्षद मिल नहीं पाते घर पे। ऐसा हो एक स्थान के हाँ भी इसके पास जाकर हम समस्याओं की शिकायत कर सकें कि भाई पार्षद तो हमने आपका बना दिया है लेकिन उस जगह पर मौजूद नहीं है पार्षद, बताइए आप समस्याओं को कौन हल करेगा। हमारे पीछे हाजी अनस साहब हैं, वो इमरान साहब हैं महानगर अध्यक्ष, हमारे पीछे टीम है पूरी, आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। तो इसीलिए लोगों का रुझान बना हुआ है, लोग बात देख रहे हैं, सब कुछ सबका सहयोग है, पीछे टीम भी है। अच्छा, मुकाबला किससे होगा? समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, आपका किससे? आम आदमी से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। अब तो ये दिखाई दे रहा पब्लिक का जो रुझान है कि जिसका भी मुकाबला होगा हमसे होगा, इसका भी मुकाबला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपने अपनी सवालों का जवाब बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। और इदरीस अब्बासी साहब जो है वो बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब लोग चुनाव का वक्त आता है, जब तो आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। वो 5 साल जनता के बीच नहीं रहते। हम जनता के हर एक मुद्दे को उठाएंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे उनकी सेवा में तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।